गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग अपने एनसीईआरटी पुस्तक वसंत भाग 2 का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के इसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसके कवि हैं इस कविता के श्री शिव मंगल सिंह सुमन। तो हम पंछी उन्मुक्त गगन की इस पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो मतलब हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम उन्मुक्त गगन के पंछी हैं। तो हम लोग पिंजर में बंद मतलब पिंजरे के अंदर हम खुश नहीं रह पाएंगे। क्यों नहीं खुश रह पाएंगे? क्योंकि कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। क्योंकि कनक सोने की तीलियों से जो वो बना हुआ है पिंजरा, उसमें हमारे पुलकित पंख, सुंदर पुलकित पंख जो है वो टकराकर टूट जाएंगे। ये तो है सरल भाव में इसका अर्थ। ठीक है। तो इसको लिखेंगे कैसे? हमें पहले सबसे पहले प्रसंग लिखना बहुत जरूरी है। किसी भी कविता में पहले कविता का भाव पढ़ा हमने, ये सरल भाव पढ़ा, अभी प्रसंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे प्रसंग? प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 के पाठ 1 से ली गई है, जिसके कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। ठीक है। इस कविता में पक्षियों की स्वतंत्रता और गुलामी के बारे में बताया गया है। मतलब पक्षी को हमें पिंजरे में बंद नहीं करना है, उन्हें स्वतंत्र छोड़ना है। ठीक है। यही इस पंक्तियों में यही बताया गया है कि कवि के अनुसार पक्षी कह रहे हैं कि हम खुले हुए आकाश में उड़ने वाले पक्षी हैं। अगर हमें किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो हम जी नहीं पाएंगे, क्योंकि पिंजरे की जो सलाखें हैं सोने की बनी हुई हैं, उसमें हमारे सुंदर पुलकित पंख जो हैं वो टूट जाएंगे। ठीक है। अभी सेकंड पैराग्राफ। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगौरी कनक कटोरी की मैदासी। इसका सरल भाव क्या होगा कि पक्षी कह रहे हैं कि मैं तो बहता हुआ जल पीने वाला हूँ, है ना। जितने हैं सारे पक्षी कह रहे हैं कि हम बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, लेकिन हमें पिंजरा नहीं पसंद है, हम पिंजरे में बंद नहीं रह पाएंगे। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदासी। जो पिंजरे के अंदर हमें सोने की कटोरी, कनक कटोरी मतलब सोने की कटोरी में अगर आप मैदा रख के भी दोगे तो वो मुझे नहीं पसंद है। हमें तो नीम की कड़वी निबोरी पसंद है, लेकिन कटोरी ये मैदा पिंजरे के अंदर जो आप हमें खाना दोगे वो हमें बिल्कुल नापसंद है। ठीक है। तो इसको सरल भाव तो इसका हो गया। ये लिखने में कैसे होगा? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के मन की बात बताई है कि वे पिंजड़े में बंद नहीं रहना चाहते। अर्थ क्या होगा? कवि कहते हैं कि स्वतंत्रता की जगह उसे परतंत्र बना दिया जाए, अर्थात गुलाम बना दिया जाए तो उन्हें दुख होगा। मतलब गुलाम बना के मतलब अपना पिंजड़े में बंद कर दिया जाए। पक्षियों के अनुसार उन्हें बहता हुआ जल पीने की आदत है। बंद पिंजरे में दिए गए पानी से तो हमारी प्यास ही नहीं बुझेगी, हम मर जाएंगे। कवि कहते हैं पक्षी के अनुसार स्वतंत्र रहकर हमें कड़वी निबोरी, कड़वी नीम का फल ही क्यों ना मिले, परंतु वो पिंजरे में रखे हुए सोने की कटोरी में मैदे से कहीं ज्यादा अच्छी होगी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसका नेक्स्ट पैराग्राफ। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। सरल भाव में क्या होगा? स्वर्ण श्रृंखला मतलब सोने की श्रृंखला, है ना। सोने की सलाखों के पीछे हमें बंधन में कर दिया है, मतलब पिंजड़े में बंद जो सोने की सलाखें ऐसी लंबी लंबी लाइन होती है सोने की सलाखों में, तो अगर आप हमें बंद कर दोगे तो हम अपनी गति मतलब अपनी चाल उड़ान सब भूल जाएंगे। बस केवल सपना ही रह जाएगा कि मैं एक पक्षी था और मैं पेड़ की डाल के फुनगी पर झूला झूलता था, है ना। ये सब मेरा सपना रह जाएगा। सरल भाव तो समझ में आ गया। लिखने के तौर पे लिखित उसमें कैसे व्याख्या करेंगे? प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों की वेदना को बताते हैं, मतलब उन्हें कितना दुख है, वेदना बताते हैं कि उन्हें अगर
पिंजरे में बंद कर दिया जाए तो वे उड़ना भूल जाएंगे। ठीक है। और कवि पक्षियों के मन की दशा को बताते हुए कहते हैं कि सोने के पिंजरे में सोने की बनी बेड़ियों के कारण हम उड़ना भूल जाएंगे। फिर तो हम सपना ही देखेंगे कि कभी हम पक्षी पेड़ों की ऊंचाइयों पर शाखाओं पे पेड़ की हम लोग झूला झूला करते थे। ये सब मेरा सपना रह जाएगा। नेक्स्ट है फिर, ऐसे थे अरमान कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। सरल भाव में, ऐसे थे अरमान, पक्षियों के अरमान ऐसे थे कि उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, मतलब उड़ते हुए वो आकाश के सीमा को पाने के लिए जाना चाहते हैं पक्षी उड़ते उड़ते। लाल किरण सी चोंच खोल, मतलब वहां पे आकाश में जाएं जहाँ पे सूर्य चंद्रमा सब होते हैं, वहां जाएं और अपनी लाल लाल चोंच खोल के चुगते तारक अनार के दाने। और जो वो तारे हैं ना आकाश में, सूर्य चंद्रमा तारे जहाँ होते हैं वहां तारामंडल पे, वहां जाए पक्षी और वहां पे तारे जो हैं वो अनार के दाने जैसे लाल लाल चोंच में खाएं बैठ के। ये ऐसा पक्षी सोच रहे हैं। उनकी सोच देखिए कितनी अच्छी है, कितनी नाजुक, मतलब छोटे पक्षी कितना सोच सकते हैं, है ना। इसका प्रसंग होगा प्रस्तुत पंक्तियां। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि शिव मंगल सिंह सुमन जी कहते हैं कि पक्षियों के जो कुछ भी अरमान है, पक्षियों के जो भी अरमान है उन्हें हम मनुष्यों को पूरा करना चाहिए। ठीक है। कवि के अनुसार पक्षी कहते हैं कि हमारे कुछ अरमान थे, हमारी कुछ इच्छाएं थी कि हम आकाश में उड़ें और हमारी उड़ने की कोई सीमा ना हो। हम पक्षी आकाश के क्षितिज तक जाएं, क्षितिज मतलब बिल्कुल लास्ट, आकाश के बिल्कुल लास्ट तक जाएं जहाँ पे सूर्य चंद्रमा तारे, तारे की तुलना अनार के दानों से की गई है। वो वहां जाकर सूर्य की बहती किरण जो है लाल लाल चोंच खोलकर, वहां पे किरणों के बीच जब चोंच खोलेंगे तो लाल लाल सा लगेगा, उस अनार के दाने को खाएं, मतलब तारे रूपी जो अनार के दाने हैं उसे खाएं। नेक्स्ट पैरा है, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बच जाता या तंती सांसों की डोरी। अब होती सीमाहीन क्षितिज से, सरल इसका अर्थ में देखिए, सीमाहीन क्षितिज मतलब क्षितिज का जो आकाश का लास्ट शोर है वहां की सीमा तक हम पक्षी जाए वहां उड़ के और आकाश के साथ बादल के साथ हम होड़ा होड़ी करें, मतलब कंपटीशन करें। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, इस होड़ा होड़ी में क्षितिज के साथ हमारा मिलन हो जाता, या तो मेरी सांसें रुक जाती, मैं मर जाता। ऐसा वो चाहते हैं पक्षी, लेकिन वो आकाश के साथ, क्योंकि आकाश भी उड़ता है ना, उनके साथ वो कंपटीशन करना चाहते हैं। ये सरल अर्थ के बाद का ये क्या होगा प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा कवि ने पक्षियों की एक और इच्छा बताई है कि पक्षी आकाश के साथ प्रतियोगिता लगाना चाहते हैं। ठीक है। अर्थ क्या होगा, कवि कहते हैं कि पक्षी की अगली इच्छा यह है कि वो आकाश के अंतिम छोर तक जाए, उड़ते हुए वो अंतिम छोर तक जाए और उड़ने की सीमा उनकी समाप्त ना हो, वो वहां तक जाए और ऊंचा जाए और ऊंचे जाए, ऐसा सोच रहे हैं वो। और आकाश के साथ होड़ लगाए कि आकाश की सीमा ज्यादा है और कि उनका उड़ना ज्यादा है, मतलब दोनों में कंपटीशन होगा कि आकाश ज्यादा उड़ेगा या उनके पंख ज्यादा उड़ेंगे। पक्षी अपने जीवन में केवल उड़ना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि यदि हमें आकाश की आखिरी सीमा मिल जाती तो ठीक है, नहीं तो उड़ते उड़ते हमारी सांसें भी रुक जाए तो भी हमें दुख नहीं होगा, क्योंकि हम आकाश के साथ होड़ा होड़ी करना चाहते हैं। और इसका लास्ट पैरा देखिए, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। देखिए पक्षी अपने मन के कितने प्यारी सी बातें, कितनी प्यारी सुंदर पंक्ति है। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, मतलब पेड़ों पर जो घोंसले बने होते हैं टहनियों पे, उसको भी मनुष्य से कह रहे हैं कि उसको भी तुम छिन्न भिन्न कर दो, हमें नहीं चाहिए घोंसला। नीड़ ना दो, हमें घोंसला नहीं चाहिए, हमें पेड़ की जगह पे हमें बैठने के लिए भी नहीं चाहिए, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न, अगर हमें
भगवान ने पंख दिए हैं तो प्लीज हमको पिंजड़े में बंद मत करो, हमें बहुत ऊंची उड़ान उड़ने दो, मेरी उड़ान में कोई बाधा मत डालो, विघ्न ना डालो। ठीक है, तो इसको लिखने में क्या होगा, प्रसंग में प्रस्तुत पंक्तियों में सुमन जी कहते हैं कि मैं पक्षियों की तरफ से मनुष्यों से प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि वो पक्षियों को पिंजड़े में कैद ना करें। ठीक है, अर्थ में क्या होगा, कवि कहते हैं कि पक्षियों को मनुष्यों से एक प्रार्थना है कि वो हमें टहनियों पर बने हुए घोंसले भी ना दें और मेरा घोंसला भी तोड़ डालें, किंतु भगवान ने जो हमें सुंदर पंख दिए हैं तो हमें उड़ने दें, हमारी उड़ान में कोई विघ्न या रुकावट न डालें, अर्थात हमें पिंजड़े में बंद ना करें। तो ये सुमन जी की कविता थी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। आप इसको पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सरल अर्थ में हमने समझाया है। ठीक है, चलो ओके।